अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुअमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअज़ुकुम मिन बअज़ फन्किहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न व आतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमारूफ़ि मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिक लिमन ख़शियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरू खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर जो आयत करीमा तिलावत की गई थी, इस आयत करीमा के आखिरी आधे हिस्से के अंदर इस बात को बयान किया गया था कि जंग के अंदर जब कैदिया आ जाए तो अमीर वक्त उसको मुजाहिदीन के अंदर तकसीम कर देगा और जिसके हिस्से में जो बांदी आएगी और जो गुलाम आएगा वो शख्स उसका मालिक शुमार होगा। अब एक बात उस वक्त भी आपसे अर्ज की गई थी कि जब किसी की मिल्कियत के अंदर बांदी आ जाए तो फिर उससे निकाह करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बल्कि वो मालिक उस बांदी से हुकूक ज़ौजियत उसको हासिल है, यानी वो उससे हम बिस्तरी भी कर सकता है और उससे फ़ायदा भी उठा सकता है। अगर ये बांदी किसी और के निकाह के अंदर है तो खुद ब खुद उसका निकाह भी टूट जाएगा और ये मालिक के हिस्से के अंदर ये बांदी आ जाएगी। ये मसला इससे पहले वाली आयत करीमा के अंदर बयान किया गया था। अब तीन बातें हैं कि बांदी से निकाह कब किया जाता है। एक दूसरी बात यह है कि कौन शख्स बांदी से निकाह कर सकता है और किस बांदी से निकाह किया जा सकता है। ये तीन चीजें हैं। एक बात तो आपके ज़हन में आ गई, वो बात यह है कि जो मालिक होगा वो अपनी बांदी से निकाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? निकाह इस बिना पर नहीं कर सकता कि उसको तो खुद ब खुद हुकूक ज़ौजियत हासिल ही है। अब अगर निकाह करेगा तो ये फुजुल निकाह होगा। इससे पता चला कि वो तो निकाह करने वाला यानी वो तो निकाह नहीं कर सकता। लेकिन ये मसला यहाँ है भी नहीं, एक बात। दूसरी बात कि अगर मालिक खुद बांदी से निकाह करना चाहे तो उसको पहले बांदी को आज़ाद करना पड़ेगा और आज़ाद करने के बाद वो उससे निकाह कर सकता है। समझ में आए? और उसकी बड़ी फजीलत आएगी। लेकिन ये मसला आज की आयत करीमा के अंदर है नहीं। आज की आयत करीमा में जो मसला है वो ये है, जिसका मुख्तसर खुलासा ये है कि बांदी किसी और की हो और कोई और आदमी उससे निकाह करना चाहे। ये मसला आज की इस आयत करीमा में जिक्र है। अब ये जो मसला बयान किया जाएगा उसको अभी मौजूदा जमाने से उसका कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि अभी गुलाम और बांदी का कोई सिलसिला है नहीं। लेकिन उसके अंदर एक नसीहत हमारे लिए छुपी हुई है। बस उस नसीहत पर अमल हो जाए तो काफी है हमारे लिए। समझ में आई बात? खैर, अब मसला समझो। तीन इमाम है। एक इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह। इनको अइम्माए सलासा कहते हैं। अइम्माए सलासा कहते हैं
कि किसी दूसरे की बानी से निकाह करने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आजाद मर्द यानी आजाद आदमी है, वो आदमी किसी आजाद औरत से निकाह करने की इस्तिताअत यानी कि ताकत न रखता हो, उसके पास इतना माल न हो कि जिसके बिना पर वो किसी आजाद औरत से निकाह कर सकता हो। अगर ये चीज नहीं है तो वो बांदी से निकाह कर सकता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त उनकी ये है कि जिस बांदी से निकाह किया जाए वो मोमिना होनी चाहिए। किसी किताबी यानी यहूदी और नसरानी बांदी से निकाह कर सकता नहीं है, ये दूसरी शर्त इनकी है। तीसरी शर्त यह है कि जीना में मुब्तला होने का अंदेशा हो कि अगर मैं इस बांदी से निकाह नहीं करूंगा तो मैं जीना के अंदर मुब्तला हो जाऊंगा, ऐसा डर हो तो वो आदमी बांदी से निकाह कर सकता है। ये 3 शर्तें 3 इमामों के नजदीक है, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक फरमाते हैं हजरत के सारी तरजीहाती शर्तें हैं। तरजीहाती शर्त का मतलब ये है कि बेहतर ये है, क्या है? बेहतर ये है। अब समझो खुलासाए कलाम। खुलासाए कलाम ये है कि अगर कोई आदमी माली इस्तिताअत रखता हो उसके बावजूद भी वो बानी से निकाह कर सकता है, लेकिन न करना बेहतर है, न करना बेहतर है। एक बात फरमाया कि इमाम आजम अबू हनीफा ने कि भाई यहूदी और नसरानी बांदी हो उससे भी निकाह वो कर सकता है, समझ में आई बात, लेकिन न करना बेहतर है, मोमिना से करे तो बेहतर है, समझ में आई बात। और फरमाया जीना का अंदेशा न हो तब भी वो निकाह बांदी से कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि जीना का अंदेशा हो तो ही निकाह करे, वरना निकाह बांदी से न करे। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते। खैर, यह मसले का खुलासा था जो आप हजरात के सामने पेश किया गया। अब कुरान करीम की आयत करीमा से कुछ बातें मेरी और मुझे और आपको समझनी है। अल्लाह मुझे सही तरीके से समझाने की तौफीक और आप लोगों को सही तरीके से समझने की तौफीक दे। फरमाया क्योंकि समझाना और समझना ये सब अल्लाह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। इसलिए किसी मजलिस में बैठने से पहले अल्लाह तबारक व ताला से दिल में दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह मुझे सही तरीके से समझने की तौफीक दे, और वाज और तकरीर करने वाले को भी ये दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह मुझे सही तरीके से समझाने की तौफीक, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ होने वाला है नहीं। खैर, अब कुरान करीम की इस मुख्तसर आयत करीमा का खुलासा हम समझते हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात, कि तुम में से जो शख्स पाक दामन, कौन सी पाक दामन मोमिना औरतों से निकाह करने की ताकत नहीं रखता, तो फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो तुम्ही में से मोमिना नौजवान बांदियों से वो निकाह कर ले। ये कुरान करीम की इस आयत करीमा का खुलासा है। अब उसका मफहूम समझ, मफहूम ये समझना है कि याद रखो, 2-3 बड़ी बड़ी बात ज़हन में रखो कि जब तक मालिक इजाजत न देवे वहां तक बांदी किसी और से निकाह कर सकती नहीं, एक बात। दूसरी बात ये ज़हन में बिठा लो कि मालिक ने बांदी का निकाह किसी और से करा दिया तब भी मालिक तो खुद ही रहेगा, समझ में आई बात। बांदी खिदमत मालिक ही की करेगी, मालिक जब घर पर बुलाएगा उसको आना पड़ेगा, मालिक जब कहे कि बाजार में लेने खरीदने के लिए जा तो उसको जाना पड़ेगा। पता चला खिदमत और सारा काम तो वो मालिक ही का करेगी, समझ में आई बात। लेकिन मालिक ने अपनी बांदी का निकाह किसी और से करा दिया तो अब मालिक इस बांदी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, समझ में आई बात।
क्योंकि उसने अपना हक ये किसी और को दे दिया है। एक बात। दूसरी बात जहन में रखो कि बांदी से निकाह करने में कुछ फायदा भी है और नुकसानात भी है। फायदे क्या है? फायदे ये है कि किसी आदमी ने बांदी से निकाह किया तो जो नान व नफका, वो जो खर्चा एक आजाद औरत को देना पड़ता है उससे कम देना पड़ेगा। एक। दूसरा, जो महर है आजाद औरत को देना पड़ता है, उससे कम महर में बांदी से निकाह हो जाता है। ये कुछ फायदे हैं। नुकसानात क्या है? नुकसानात ये है कि निकाह में होने के बावजूद भी उसका मालिक की रजामंदी के अलावा कोई खिदमत उसका शोहर नहीं ले सकता। समझ में आई बात? एक। दूसरा, कंट्रोल मालिक का रहेगा और जो औलाद उससे पैदा होगी वो भी मालिक ही की गुलाम समझी जाएगी। इसने तो निकाह करा दिया, निकाह हो गया एक आदमी से, अब जो औलाद हुई तो ये औलाद भी गुलाम रहेगी और ये गुलाम उस मालिक की रहेगी, न कि शोहर की। तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि आदमी खुद अपनी औलाद को किसी के हवाले गुलाम बना कर दे दे। समझ में आई बात? ये बड़े नुकसानात भी है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, कुरान करीम ने इस मजमून को यहाँ पर समझाया। आगे फरमाया वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम। क्या फरमाया? वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम। लेकिन दरमियान में एक बात समझ लो कि मोमिना बांदी से निकाह करना बेहतर है बमुकाबिल यहूदी और नसरानी बांदी से निकाह करने से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर मोमिना बांदी से अगर निकाह करेंगे तो औलाद हमेशा माँ के रंग ढंग को देखती है। इस बिना पर माँ की जैसी चाल, माँ का जैसा रहन सहन, इस तरीके से औलाद अपनी जिंदगी में लाती है। तो अगर यहूदी और नसरानी बांदी होगी तो जो औलाद पैदा होगी उसका ईमान भी महफूज रखना मुश्किल है। समझ में आई बात? और समझ लो जैसा कि मैंने अर्ज किया अभी कि निकाह के बाद जो औलाद होगी तो वो भी गुलाम होगी, तो एक आजादी से गुलामी की तरफ धकेलना ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। खैर मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि कुरान करीम ने यह शर्त लगाई, फिर फरमाया वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम। अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज्यादा जानता है तुम्हारे ईमान को। समझ में आई बात? इससे पता ये चला कि अगर कोई औरत अपने आप को ये कह दे बांदी के मैं मोमिना हूं, तो उसके पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी बात का एतबार करके उसको मोमिना मान दी जाए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला हर मर्द और हर औरत के ईमान की कैफियत को जानता है कि किसका ईमान किस कैफियत का है। इसीलिए कुरान करीम की एक आयत करीमा है, मन अमील सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। उसके अंदर कुरान करीम में जो तरतीब बयान की है, इससे उलमा ने एक नुक्ता निकाला है कि जिस आदमी का जिस कदर ईमान कवी होगा इस कदर उसके आमाल मजबूत होंगे, और जिसका ईमान जिस कदर कमजोर होगा इस कदर उसके आमाल के अंदर कमजोरी आएगी। तो अल्लाह तबारक व ताला ईमान की कैफियत किसमें कितनी है उसको जानता है। आगे फरमाया बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम्हारा बाज से है। मतलब क्या कि देखो ये बांदी से निकाह करने में तुम शर्म महसूस न करो, ये भी तो एक औरत है, वो तो जंग के अंदर कैदी बनकर आई है और सारे के सारे इब्न आदम ही है, आदम ही की औलाद है। जितने भी मर्द हैं जितने भी औरतें हैं सब आदम ही की औलाद है। तुम एक माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारे अंदर इम्तियाज फर्क नहीं होना चाहिए कि ये इज्जत वाला है, ये जलील है, ये हल्के खानदान वाला है, ये आला बिरादरी वाला है। ये तफावत इस्लाम ने कहीं सिखाया नहीं है। फरमाया बाज़ुकुम मिन बाज़। आगे फरमाया फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनका निकाह करा दो
उनका निकाह उनके अहल की इजाजत से होगा। कहने का मकसद यह है कि जब तक मालिक इजाजत न दे बांदी निकाह कर सकती नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि अगर किसी गुलाम ने अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह किया तो उसने बदकारी वाला काम किया। बदकार समझ आई, वो गुलाम बदकार है। भाई इसी तरीके से जो बांदी अपने मालिक की इजाजत के बगैर निकाह करेगी वो भी बदकार शुमार होगी। इसलिए फरमाया फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना। आगे फरमाया व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, कि उनका महर दस्तूर के मुताबिक दिया जाए। तो अब अंदाजा लगाओ कि इसको भी महर देना पड़ेगा, लेकिन आजाद औरत के मुकाबले में कम देना पड़ेगा। अब इस महर का मालिक कौन? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इस महर का मालिक वो बांदी है, लेकिन जमहूर का कहना यह है कि इस महर का मालिक बांदी का मालिक बनेगा, क्योंकि बांदी खुद उसकी ममलूक है। तो जब यही चीज उसके कब्जे में है तो उसके पास आने वाली चीज का भी मालिक कौन बनेगा? उसका मालिक बनेगा। फरमाया तीसरी, ये दो बातें हुई, अब तीन शर्तें लगाई। एक शर्त ये लगाई कि मुहसनातिन, ये आजाद हो। कैसी हो औरत? आजाद हो। अब समझ में आई, माफ फरमाना, मुहसनातिन का यहां माना यह है कि वो निकाह करने वालियां हो, यानी बांदी का मकसद निकाह हो और निकाह से अपनी इफ्फत और इज्जत की हिफाजत हो। गैर मुसाफिहातिन, बदकारियां करने वाली न हो। फिर फरमाया वला मुत्तखिदात अखदान, और बॉयफ्रेंड रखने वाली न हो। अब जरा मैं आपको अरब के जोहलाओं का हाल बयान फरमाऊं। अरब के जोहला के अंदर जीनाकार औरत वो शुमार होती थी जो हर एक के पास जीना कराए, तो उसके बारे में तो ये कहते थे कि ये जीनाकार औरत है। लेकिन अगर कोई औरत अपना बॉयफ्रेंड रखे और एक ही मर्द के साथ जीना कराए तो उसको वो लोग जीनाकार औरत कहते नहीं थे, बल्कि उसको ये कहते थे कि ये हलाल है। ये क्या है? जायज है, बॉयफ्रेंड बनाना जायज है। तो अब देखो कुरान करीम ने इन दो लफ्जों के अंदर दोनों को हराम करार दे दिया। गैर मुसाफिहातिन से जीना को हराम करार दिया और वला मुत्तखिदात अखदान से बॉयफ्रेंड को हराम करार दिया कि कोई लड़की किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बना सकती नहीं है, और कोई लड़का किसी लड़की को भी इस तरीके से बना सकता नहीं है। दोनों इस्लाम के अंदर क्या है भाई? हराम है। फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। आगे फरमाया कि अगर किसी बांदी का निकाह किसी मर्द से हो गया, ना आजाद से हो गया, तो फिर क्या हुआ? क्योंकि बांदी जो होती है ना, ये आजाद घूमने वाली होती है, उसके लिए पर्दा भी नहीं है। आजाद औरतों के लिए पर्दा है, बांदी के लिए पर्दा नहीं है। उसको सर ढाकना कोई जरूरी नहीं है। वो बाजार में बगैर पर्दा के जा सकती है और वो अपने मालिक के पास भी जा सकती है और तन्हाई में भी मालिक के पास ये रह सकती है। तो पता ये चला कि जीना का अंदेशा ज्यादा है। तो फरमाया कि अगर निकाह के अंदर बांदी है और इस बांदी से जीना हो गया, क्या हो गया? जीना हो गया, तो कुरान करीम फरमाता है कि आजाद औरतों को जो सजा दी जाती है उससे आधी सजा बांदी को दी जाएगी। अब बात साफ है कि कवारी आजाद औरत अगर जीना करे तो शरीयत के अंदर हुक्म है 100 कोड़े मारने का। कितने कोड़े मारने का? 100 कोड़े। तो अगर बांदी अगर जीना करती है तो उसे कितना कोड़े मारे जाएंगे भाई? 50। लेकिन अगर शादीशुदा आजाद औरत अगर जीना करे तो उसको संसार कर दिया जाता है। लेकिन बांदी शादीशुदा अगर जीना कर रही है तो उसको संसार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें आधी सजा होती नहीं है। लिहाजा शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, दोनों सूरत में बांदी की सजा कितनी है भाई? आधी है। 50 कोड़े उसको मारे जाएंगे। आगे कुरान करीम ने तीसरी शर्त बयान फरमाई। फरमाया ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम,
यह उस शख्स के लिए है जो तुम में से मशक्कत में पड़ने से डरता हो। अनत मशक्कत, मशक्कत से मुराद यहाँ जीना है, यानी कि बानी से निकाह वो आदमी करे कि जो जीना में मुब्तला होने का अंदेशा हो, वो आदमी बानी से निकाह करे। लेकिन आगे मैंने अभी आप हजरात के सामने वजाहत कर दी कि तीनों अइम्मा के नजदीक ये शर्त है। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक बेहतर वाली बात है कि बेहतर यही है कि भाई जीना में अंदेशा हो तो बेहतर है कि वो शादी कर ले, वरना तो परहेज करे तो बेहतर है। वह अन तस्बिरु खैरुल लकुम, आगे कुरान ने फरमाया अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर है। यानी कि ये कोई अक्लमंदी है कि तुम बानी से निकाह करो, तुम्हारे कंट्रोल में न हो, तुम्हारी औलाद हो तो वो आका की गुलाम बनकर रहे और वो बेपर्दा भी घूम सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो इससे बेहतर है कि तुम सब्र कर लो तो बेहतर है। आगे फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, अगर तुमने बदरजाए मजबूरी बानी से निकाह कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। आखिर में एक नसीहत सुन लो, इससे पता ये चला कि निकाह का मकसद क्या है। निकाह का मकसद सिर्फ शहवत को पूरा करना नहीं है, निकाह का मकसद औलाद को हासिल करना है। किसको है, औलाद को हासिल करना है और घर के अंदर सुकून का माहौल बने, ये निकाह का असल मकसद है। इसीलिए किताबों के अंदर लिखा है कि शोहर को चाहिए कि बीवी तलाश करने से पहले सब तहकीक कर ले। इसलिए अपने बेटों का कहीं रिश्ता करने से पहले अच्छी तरीके से तहकीक कर लेनी चाहिए, उसके बाद कहीं रिश्ता रखना चाहिए। और इसी तरीके से बीवी को चाहिए कि शोहर को तलाश करने में भी तहकीक करे। ऐसा नहीं कि हमारी लड़की है रिश्ता आया दे दिया, नहीं नहीं, लड़की है रिश्ता कैसा है देखा जाए, अच्छा है तभी दिया जाए, वरना न दिया जाए, क्योंकि ये नई जिंदगी की इब्तिदा है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ इब्तिदान कोताही होती है, जिसका नतीजा हमारे सामने आता है। अगर इसको सही तहकीक के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह कभी खराबी नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ जिनके वहाँ लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, कवारे हैं, उम्र लायक हो चुके हैं, अल्लाह उनको बेहतर रिश्ते नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी औलाद को भी, लड़कों को भी, लड़कियों को भी अल्लाह नेक साले दीन के दाई मुत्तकी परहेजगार रिश्ते नसीब फरमाए। जो बेहतर हो हमारे हक में और उनके हक में अल्लाह वो फैसला फरमाए। एक वाक़या यहाँ पर है, लेकिन वो वाक़या बहुत ही लंबा है, 15 मिनट का है। मैंने ढाल मस्जिद में वादा किया है, लेकिन इंशाअल्लाह कहकर कहा है कि अगर इंशाअल्लाह मौका मिला तो जुमा के बयान में कर दूंगा या फिर इंशाअल्लाह आइंदा तफसीर में करूंगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक आदमी की तरफ से शिरनी का इंतजाम है, लेकर जाए।